हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक्सेलेंट। आज हम बात करेंगे रिलैक्सेशंस के बारे में जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने दी है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है। तो इनकम टैक्स में जो रिलैक्सेशन आई थी वो 30 अप्रैल 2021 में आई थी और जीएसटी में अभी 1 मई 2021 की शाम को रात को आई है। तो डिस्कस कर लेते हैं, पर आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स में जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस रिलेटेड टू सर्टेन कंप्लाइंसेस। बेसिकली गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन में टाइमलाइंस बढ़ाई हैं। सबकी टाइमलाइन उसने 31 मई कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपील टू कमिश्नर अपील्स। अगर आपकी कोई अपील फाइल्ड है चीफ सीआईटी या सीआईटी के पास, तो अगर उसकी डेट उस अपील की हेयरिंग अगर 1 अप्रैल चल रही है, 1 अप्रैल से 31 मई का पीरियड चल रहा है, तो उस पीरियड को हम 31 मई तक ले जाएंगे। मतलब आपका सपोज एग्जांपल आपका 2 अप्रैल की डेट थी, तो आप उसको डीम कर सकते हैं कि मैं 31 मई 2021 में भी वहाँ जा सकता हूँ हेयरिंग करने। और अगर 31 मई के बाद की डेट है तो वो 31 मई के बाद ही चलेगी। तो बेसिकली 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक अगर आपकी जो ड्यू डेट पड़ रही थी तो उसको 31 मई कर दिया गया है। तो ए पॉइंट में ये बताया। अब बी पॉइंट में क्या है कि ऑब्जेक्शंस टू डीआरपी अंडर सेक्शन 144C। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन आपने डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में फाइल करा है और उसकी डेट भी अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में पड़ रही है, तो वो भी आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 मई मान ली जाएगी। और अगर उसके बाद पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो बाद की होगी। तो बेसिकली 2 महीने का टाइम इन्होंने इसमें भी बढ़ा दिया है। तीसरा, अगर आपका 148 का नोटिस आता है और 148 में आईटीओ जो भी आपके ऊपर 148 जिसने इशू करा है वो आपसे आईटीआर मांगता है, तो अगर उस नोटिस में अगर डेट लिखी हुई है 10 अप्रैल या 1 अप्रैल या 20 अप्रैल, तो उसको भी हम 31 मई 2021 तक हम उसको आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली 148 के नोटिस में जब हम आईटीआर फाइल करते हैं उसमें भी 2 महीने का टाइम मिला है और हम 31 मई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरी नज़रों में है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो आईटीआर थी बिलेटेड या रिवाइज, उसकी जो टाइमलाइन थी वो 31 मार्च 2021 थी, जैसे आपको पता है। उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 31 मई 2021 कर दिया है। तो मैं सभी से कहूँगा अगर जिसकी भी आईटीआर फाइल नहीं हुई है वो अभी भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 2 महीने का टाइम मतलब बढ़ाया है। नोटिफिकेशन तो खैर अभी आई है तो 1 महीने का टाइम ही हम मानेंगे कि बढ़ा है। तो अभी भी आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपकी आईटीआर फाइल नहीं है तो। 5वां पॉइंट दिया है कि जो टीडीएस का जो पेमेंट होता है वो आपको पता है कि 30 अप्रैल होता है, पर 3 सेक्शंस में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया है, 194 IA IB और 194 M में। तो हमें ये याद रखना है कि सारे सेक्शंस में नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ 3 सेक्शन में एप्लीकेबल है। और इन तीनों में जो टाइम लिमिट है वो 31 मई कर दी है। 30 अप्रैल से 1 महीना बढ़ा के 31 मई तक आप टीडीएस जमा कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। एफ पॉइंट क्या है, जो हम एसएफटी फाइल करते हैं, फॉर्म नंबर 61 फाइल करते हैं, उसकी टाइम लिमिट जो है वो 30 अप्रैल से लेके अब 31 मई कर दी गई है। तो 1 महीना इन्होंने बढ़ा दिया है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी में सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्च और अप्रैल की 3B की जो लेट फीस थी, वो अगर आपका टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 करोड़ है तो आपके ऊपर 15 दिन तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, मोर देन 5 करोड़ है तो 15 दिन तक, और अप टू 5 करोड़ है तो 30 दिन तक लेट फीस नहीं लगेगी 3B में मार्च और अप्रैल की 2021 की। और अगर आपका 31 मार्च में क्वार्टर एंड हो रहा है तो आपकी जो लेट फीस है वो 30 दिन तक निल रहेगी। यानी 30 दिन का टाइम दिया है अगर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च है, मतलब क्वार्टरली आप 3B फाइल कर रहे हैं। GSTR 4 की जो ड्यू डेट है वो 31 मई तक कर दी है। ये काफ़ी सारे कंसल्टेंट के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि भाई इसको बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अब इसको 31 मई कर दिया है। तो 1 महीना बढ़ा दिया है GSTR 4 को कंपोजिशन स्कीम वालों को। ऐसे ही ITC 4 जो कि हम फाइल करते हैं जॉब वर्कर के, इसमें हमें आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है, उसकी भी जो ड्यू डेट है जैन फेब मार्च क्वार्टर की वो 31 मई कर दी है।
जीएसटी R1 की ड्यू डेट जो है वो अप्रैल 21 से 26 मई कर दी है, और IFF स्कीम में अगर आप हैं तो उसको 28 मई कर दिया है। और अगर कोई अदर प्रोसीडिंग आपकी जीएसटी में पेंडिंग है और उसकी जो ड्यू डेट अगर 15 अप्रैल से 30 मई के बीच में थी तो वो 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये थे कुछ पॉइंट जीएसटी और इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है। तो अच्छा, एक 6 पॉइंट और रह गया कि इंटरेस्ट जो है वो भी गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिया है मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न्स में। सो आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, और आपको वीडियो ये समझ में भी आया होगा, बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।